हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्मार्ट एकेडमिक यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 9 के गणित वर्कबुक के कार्यपत्रक 30 के बारे में। इससे पहले अपन 1 से 29 तक कार्यपत्रक को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके साथ साथ इंग्लिश और विज्ञान के वर्कशीट्स जो हैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। विषय वस्तु है रेखा और कोण। अधिगम बिंदु है एकांतर कोण। समांतर रेखाओं के बीच अंतःकोण। जैसे एकांतर कोण कौन सा होता है? दो या दो से अधिक रेखाएं अधिक समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा काटे तो जड़ आकृति के बीच मौजूद कोण एकांतर कोण होता है। जैसे अब देखो, ये ऐसे बन रही है तो जो ये कोण है, ये कोण कौन से हो जाएंगे? एकांतर कोण। नेक्स्ट है अंतःकोण। किन्हीं दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा एक ही तरफ समांतर रेखाओं के मध्य बने कोण अंतःकोण कहलाते हैं। यानी एक ही तरफ बने। उसमें क्या था? एकांतर में अलग अलग था। जैसे ये था, एक तो इधर बन रहा था, एक इधर बन रहा था, उनको एकांतर बोलते हैं। जब एक ही साइड में बने उनको क्या बोलते हैं? अंतःकोण बोलते हैं। जैसे देखो, ये इधर बना है और इधर बना है तो इसको बोलेंगे अंतःकोण। इस प्रकार बने कोणों को प्रत्येक युग्म संपूरक 180 डिग्री होता है। यानी दोनों का मान कितना होगा? 180 डिग्री होगा। फिर है संगत कोण। किन्हीं दो समांतर फिर है संगत कोण। किन्हीं दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने कोण संगत कोण कहलाते हैं। इस प्रकार बने संगत कोण बराबर होते हैं। जैसे ये दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, एक ही इस ऊपर वाला और एक इसके ऊपर वाला, यानी ये दोनों को जो कोण होंगे ये होते हैं संगत कोण। जैसे संलग्न चित्र में अज्ञात कोण का मान ज्ञात करो। जैसे यहाँ पे अब देखो, ये अंतःकोण होते हैं। यानी ये कोण 50 का है तो ऊपर वाला कितने का होगा? 130 डिग्री का होगा। यानी दोनों का मान 180 डिग्री होना चाहिए। जैसे अपने को 50 दे रखा है, 50x प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। ये कोण है, अंतःकोण है। x बराबर आ गया 180 माइनस 50, तो x का मान आ गया 130 डिग्री। तो ये कोण कितने डिग्री का आ जाएगा? 130 डिग्री का। अब है संलग्न चित्र में अज्ञात कोण का मान ज्ञात करें। अब देखो, यहाँ पे आपको ये कोण दे रखा है 120 डिग्री का और इसके ऊपर वाला कोण पूछा गया है तो ये संगत कोण है। जब एक रेखा के यानी ऊपर नीचे जो कोण होते हैं उनको संगत कोण कहते हैं। जैसे x बराबर क्या दे रखा है? 120 डिग्री का कोण दे रखा है तो संगत कोण है, तो ऊपर वाला भी कितने का होगा? 120 का ही होगा। फिर संलग्न चित्र में अज्ञात कोण का मान ज्ञात करो। तो अब देखो, यहाँ पे ये चित्र दे रखा है, ये रेखिक युग्म है। एक ही रेखा पे पूछे गए हैं तो रेखिक युग्म कोण हो गया। x प्लस 60, एक का मान दे रखा है 60 और दोनों का योग होता है 180 डिग्री। तो x बराबर 180 माइनस 60, तो x बराबर कितना आ गया? 120। तो ये कोण जो है वो हो जाएगा 120 डिग्री का। नेक्स्ट है संलग्न चित्र में अज्ञात कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो अब देखो, इस रेखा पर एक ही रेखा पर कोण पूछे गए तो ये रेखिक युग्म कोण हो गए x प्लस 50 प्लस 60, यानी दो कोण दे रखे हैं, तीसरा पूछा गया है तो बराबर 180। तो x बराबर 110, x प्लस 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 180 में से 110 को घटाएंगे तो x का मान आ जाएगा 70 डिग्री। देखो यहाँ पे ये कोण आ जाएगा 70 डिग्री का। फिर संलग्न चित्र में रेखिक युग्म कोण, एकांतर कोण, संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोणों को छांटिए। यानी इनमें से आपको छांटना है। जैसे रेखिक युग्म कोण हो जाएंगे कोण 1 व 2। कोण 1 व 2 क्या है? रेखिक युग्म कोण है। कोण 2 और 3 रेखिक युग्म कोण है। कोण 3 और 4 रेखिक युग्म कोण है। कोण 1 और 4 रेखिक युग्म कोण है। कोण 6 और 7 है। 7 8 है। यानी एक ही रेखा पर बने उनको संगत कोण कहते हैं। अब एकांतर कोण देखो, यानी अंदर के कोण। तो अंदर के कोण एक तो हो जाएगा 4 6 हो जाएगा, 3 5 हो जाएगा, यानी एकांतर। एक तो ये 3 हो गया, 5 हो गया, 4 और 6 हो गया। फिर है संगत कोण। संगत कोण आपको पता है 1 व 5 हो जाएगा। जैसे एक ऊपर वाला और एक ही ऊपर वाला 5, 2 और 6 हो जाएगा, 2 और 6 हो जाएगा, 3 और 7 हो जाएगा, 3 और 7 हो जाएगा और 4 और 8 हो जाएगा। फिर है शीर्षाभिमुख कोण।
यानी शीर्षाभिमुख कोण 1 व 3 है, 2 4 है, 6 8 है, 5 7 है, यानी जो इस तरीके के कोण होते हैं। अगला है आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। जैसे यदि त्रिभुज ए ओ सी प्लस त्रिभुज बी ओ ई बराबर 70 डिग्री है, जैसे आपको कितना दे रखा है, 70 डिग्री दे रखा है। अगर त्रिभुज बी ओ डी 40 डिग्री हो तो बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई क्या होंगे? तो देखो ए ओ सी प्लस ई बी ओ बराबर 70 डिग्री है, तो 40 ए ओ सी कितना है, 40 डिग्री का है, तो बी ओ ई कितना हो जाएगा, बराबर 70 डिग्री। जब इनके शीर्षाभिमुख कोण निकालेंगे तो क्या कर देंगे, 70 में से 40 को घटाएंगे तो कोण कितने का आ जाएगा, 30 डिग्री का। जैसे फिर त्रिभुज सी ओ ई है, क्या है, जैसे सी ओ और ई ये कोण है 180 माइनस 70 डिग्री, तो हो जाएगा 110 डिग्री। फिर है प्रतिवर्ती सी ओ ई, वही सी ओ ई बराबर 360 माइनस 110 डिग्री, तो आ जाएगा 250 डिग्री, 250 डिग्री। आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाएं। ए बी और सी डी का दिखाना है। तो x प्लस 50, देखो x प्लस 50 बराबर 180 डिग्री, ये रेखीय युग्म कोण है, एक रेखा पर बना हुआ है, तो x का मान आ जाएगा 130 डिग्री। फिर इसी तरीके से दूसरा है y बराबर 130 डिग्री यानी शीर्षाभिमुख कोण है, तो x बराबर y। अब देखो x और y क्या है, यहाँ पे बराबर है, x और y ये देखो, और ये रहा x, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण है, तो ए बी समांतर किसके है, सी डी के। तो इस तरीके से आपको इसको करना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।